औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना शकील रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और बड़े ही दिलचस्प जो हैं वो मेरे पास टॉपिक हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मुझे आज अपना ये जो टॉपिक है ये लिखते लिखते मुझे अपना स्टूडेंट दौर याद आ गया कि जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ थे तो उस वक़्त मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के मुख्तलिफ नारे हुआ करते थे। तो बेनज़ीर का दौर आया। सबसे पहले जब हम स्टूडेंट थे उस वक़्त हम PSF में थे, गवर्नमेंट कॉलेज ओकाड़ा। तो उस वक़्त बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की ज़ंजीर थी। उससे पहले जब हम वो छोटे-छोटे थे, रोटी कपड़ा और मकान के नारे थे। लेकिन जब होश संभाला तो उस वक़्त एक ज़रदारी सब पे भारी, ज़रदारी साहब भारी हो गए। उसके बाद देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। तो उसके बाद फिर आगे PTI आ जाती है। तो बनेगा पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान है। चली साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। वाह क्या बात है। तो नाज़रीन, मुझे आज वो तमाम वो सियासतदानों के मुख्तलिफ नारे, मुख्तलिफ सियासी बयानात याद आ गए। असल में जो गरीब आदमी की तरफ जिसका के मुल्क का कह लें कि आप 80% हिस्सा जो है, पहले तो वो मिडिल क्लास था, वो मिडिल क्लास बेचारा गुर्बत की लाइन में आ गया है। उस एक ही लाइन में खड़े हो गया है, एक ही पाइपलाइन में सारे चले गए हैं। तो मिडिल क्लास का तो वैसे ही वो क्लास ही खत्म कर दी है ना इन हमारे प्यारे हुक्मरानों ने जो भी आए हैं। तो नाज़रीन, साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली। सबसे पहले उधर चलते हैं। उसके बाद फिर आज आपके साथ एक बड़ा ही जो मैंने आपके बताया है कि आखिर में मैं आपको साथ कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करूंगा कि जो आप भी सुनकर यकीन करें, आप भी ये उसकी फिक्र सुन के उस फ्रॉड कह लें, करप्शन कह लें या माफिया कह लें कि जो सारा कुछ ये कर रहा है वो मैं आपके साथ आखिरी हिस्से में वो बयान करूंगा। तो चलते हैं। साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली कि जनाब इमरान खान की हुकूमत से को बने हुए तकरीबन कोई 2.5 साल वो गुजर चुके थे उस वक़्त। उसके बाद उन 2.5 सालों में तकरीबन कोई 3-4 वज़ीर ख़ज़ाना चेंज हो चुके थे। तो पाकिस्तान की माशियत रोज़ बरोज़ नीचे जा रही थी। पाकिस्तान पर अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। बिजली, गैस, पेट्रोल और एशियाई सरफ की कीमतों को पर लगे हुए थे। डॉलर महंगा और रुपया तेजी से अपनी कदर खो रहा था, नीचे आ रहा था। वाजे पाकिस्तान ने गुज़श्ता सालों में 2022 में या 2021 की बात है कि अपने बजट में रज़ाकाराना तौर पर इजाफा न लेने का फैसला किया। ये PTI के दौरे हुकूमत की बात कर रहा हूँ। तो PTI के इब्तदाई दिनों में जब PTI की हुकूमत बनी, खान साहब की हुकूमत बनी, तो इब्तदाई दिनों में असद उमर के बारे में बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि इमरान खान की टीम में माशियत की जो बड़ा पहलवान किस्म का आदमी है, बड़ा बॉक्सर किस्म का आदमी है, वो पाकिस्तान की माशियत का काया ही पलट देगा। हालांकि असद उमर साहब एक कारपोरेशन में जॉब करते थे और उस कारपोरेशन में एक भारी तनख्वाह लेते थे और बड़ी बड़ी अमरात लेते थे, लेकिन उस कारपोरेशन का भी इन्होंने पट्ठा दबा दिया था। वो कारपोरेशन भी कह लें कि वो बेचारी का नाम मतलब कि वो मलिया मेट वो कारपोरेशन होगी तो उसका भट्ठा बिठा दिया था असद उमर साहब ने, और वो अपनी कारपोरेशन ना चला सके और उनको वजीर ख़जाना बना दिया कि जी पाकिस्तान का बाप ने बेड़ा उठाना है। लेकिन वो पाकिस्तान का बेड़ा उन्होंने क्या उठाना था, वो बेड़ा ही डुबो दिया। और असद उमर साहब ने यकीन करें कि अपने दौरे हुकूमत में, इब्तदाई दौरे हुकूमत में, वो मेरा ख्याल 4 माह या 3 या 4 माह रहे हैं, तो उन्होंने कड़ाके दिए थे उस वक़्त। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ वज़ीर ख़ज़ाना आते रहे और आखिरी जो PTI का दौरे हुकूमत था उसमें शौकत तरीन साहब जो एक बैंकर थे और इनकी सारी महारत बैंकर सेक्टर पर थी
और अवाम की बदकिस्मती देख लीजिए कि जिनसे अपना बैंक नहीं चल सका, जिनसे अपना बैंक जो अपना बैंक नहीं चला सके, वाह, अवाम की बदकिस्मती देखिए कि उन्हें मुल्क का वजीर खजाना लगा दिया गया। जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जी शौकत तरीन साहब को वजीर खजाना बना दें तो देखो मुल्क रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा। वो सब आपने देखा। मैं इसमें अपनी राय क्या दूं? अगर मैं अपनी राय दूंगा तो मेरे बच्चे जो है, मेरे बच्चे ये बुरा मना जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अदम एतमाद के बाद पीडीएम की हुकूमत आ जाती है। वो पीडीएम की हुकूमत आती है तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि मेरे आने से देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। अब तो आवाज भी नहीं निकलती है, यहाँ से आवाज ही नहीं निकलती है, शेर आया। उनकी हुकूमत में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब बने। तो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्कुराते हुए क्या फरमाते हैं, कौम को क्या बता रहे हैं कि जी मुल्की प्राइवेट बैंकों ने अपने पैसे बनाने के लिए डॉलर की कदर में इजाफे का खेल खेल रहे हैं। ये प्राइवेट बैंकों के बारे में वो बता रहे थे कि डॉलर में पैसा कमाने के लिए वो क्या क्या खेल खेल रहे हैं, और ये सारा खेल बैंकों का किया हुआ है। शायद आपको याद होगा, आपके हाफजे में महफूज वो बातें होंगी मिफ्ता इस्माइल साहब की। लेकिन क्या इन बैंकों और घिनौने जुर्म में मुलव्वस अफराद के खिलाफ को कोई कार्रवाई की गई थी? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अभी चंद दिन पहले बगैर किसी वजह के सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों में रुपए की कदर को कम करके डॉलर का रेट 18 रुपए तक बढ़ा दिया गया। अगर इन बैंकों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की होती उस वक्त मिफ्ता इस्माइल साहब के दौर में, मिफ्ता इस्माइल साहब ने जब कहा कि ये बैंकों ने ये खेल खेला है, उस वक्त अगर ये कार्रवाई होती तो ये घिनौना खेल ना चल रहा होता, ये जो 18 रुपए का जंप लगा है। तो नाज़रीन, अब चलते हैं जनाब इज्जत माब इसहाक डार साहब की तरफ कि इसहाक डार जो थे वो चौथी बार वजीर खजाना बने। ये बहुत कम ऐसा हुआ है कि एक ही वजारत का इतना ज्यादा तजर्बा होने के बाद इतनी नाकस कारकर्दगी बहुत बायस तशवीश है। जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में, याद होगा आपको कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब ने अपनी पहली तकरीर में क्या फरमाया था कि जी इनके शहबाज शरीफ के आते ही, इसकी खबर सुनते ही डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है। और जवानी में ना मुझे याद आ गया, ये जब शहबाज शरीफ साहब जवानी में जब जवान थे तो वजीर आला हुआ करते थे, तो उस वक्त कहते थे माएँ अपने बच्चों को खौफ से सलाह देती हैं, चुप करके सो जाओ, शहबाज आ रहा है, शहबाज आ रहा है, चुप चुप खामोश हो जाओ। ये उस वक्त ये कहा करते थे। तो नाज़रीन, और इसहाक डार साहब ने कहा कि जहाज से उतरते ही, जब ये जहाज से उतरते हैं इसहाक डार साहब कि जब पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखा और रखते ही कहा कि इनके जहाज पर बैठते ही डॉलर पर लर्जा तारी हो गया है। ओए होए होए, इसहाक डार साहब जब जहाज में बैठे और सरजमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा तो डॉलर पर लर्जा तारी हो गया था। अस्तगफुरुल्लाह। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की और हासिल कुछ नहीं हुआ। क्या हासिल हुआ है? नाज़रीन, आज सिर्फ आपके साथ एक प्रोडक्ट पे, जो मैंने आपको कहा कि मैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहा हूं, कि सिर्फ एक प्रोडक्ट सिगरेट देख लीजिए, ये सिगरेट की डबिया है, सिगरेट गोल्ड लीफ। इसहाक डार साहब जब लर्जा तारी हुआ है, डॉलर के ऊपर लर्जा तारी हुआ है, तो उस वक्त सिगरेट की कीमत जो थी वो गोल्ड लीफ के पैकेट की 250 रुपया थी। गोल्ड लीफ के पैकेट की 250 रुपया थी और कैप्स्टन का सिगरेट जो था 120 रुपये का था। 120 का कैप्स्टन और गोल्ड लीफ 250 रुपये की थी। ये सिगरेट मेरे पीने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं, ये सबको पता है कि इनकी कीमत क्या थी। लेकिन जैसे ही वो डॉलर पे लर्जा तारी हुआ है इसहाक डार साहब के आने पे, और चंद दिनों बाद ही वो जो गोल्ड लीफ की प्राइस थी
ये पिछले मनी बजट में तकरीबन 1.5 महीने से ऊपर हो गया, तकरीबन 1.5 हो गया वो जो इन्होंने मनी बजट पेश किया था। उस वक्त ये गोल्ड लीफ की प्राइस 250 से जब लगा के 500 पे चले गई और कैप्स्टन की प्राइस 120 से जब लगाकर 220 तक चले गई। मतलब कि यकदम गोल्ड लीफ के ऊपर 250 रुपया प्रॉफिट शुरू हो गया और कैप्स्टन के ऊपर जो था वो 100 रुपया। अच्छा, असल पता क्या प्रॉब्लम है? असल प्रॉब्लम ये है कि अभी तक स्टिल ये गोल्ड लीफ के पैकेट के ऊपर देखिएगा, कैप्स्टन के पैकेट के ऊपर भी और गोल्ड लीफ के भी, कि कैप्स्टन के पैकेट के ऊपर अभी भी जो प्राइस आ रही है वो 91 रुपये 45 पैसे है। 91 रुपये 45 पैसे और सेल टैक्स 15 रुपये 55 पैसे और टोटल कीमत क्या है? 107 रुपये। और ये दुकानदार उस वक्त 120 रुपये की दे रहा था और आज भी इसी प्राइस में 91 रुपये 45 पैसे सिगरेट की डब्बी और सेल टैक्स 15 रुपये 55 पैसे और टोटल कीमत आज कितनी है? 220 रुपये। और गोल्ड लीफ की यही प्राइस है और आज डब्बी कितने की है? 500 रुपये की। सुनाए। अच्छा नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक, मेरे अपने एक अंदाजे के मुताबिक कि इस वक्त 24-25 करोड़ की आवाम जो पाकिस्तान की टोटल आबादी है, 24 से 25 करोड़ तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक। तो एक मैं आज रफ सा एक कैलकुलेशन कर रहा था कल कि भी तकरीबन आप 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, 1 से 2 करोड़ तक आवाम सिगरेट पीती है। इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता कि 1 से 2 करोड़ के दरमियान जो है ना, लोग 2 करोड़ के तकरीबन इतने आवाम सिगरेट पीते हैं। अब आप कैलकुलेटर उठा लीजिएगा, कैलकुलेटर उठाइए जरा प्लीज, कैलकुलेटर उठाइए, अब कैलकुलेशन कीजिएगा कि ये जो रोजाना के अरबों और खरबों की जो पैसे है वो किस किस की जेबों में जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। 2 करोड़ लिख लीजिएगा, 2 करोड़। गोल्ड लीफ की प्राइस अब 250 रुपये पर जंप किया है। 2 करोड़ मल्टीप्लाई 250, 250 रुपये कीजिएगा। 5 अरब रोजाना, ये रोजाना के सिगरेट पीने की बात कर रहा हूँ कि रोजाना इतनी क्वांटिटी में लोग सिगरेट पीते हैं कि रोजाना के हिसाब से 250 रुपये जंप लगा है। लेकिन गवर्नमेंट के टैक्स में, ये गवर्नमेंट के खजाने में पैसे नहीं आ रहे। रोजाना कितना हो गया? 5 अरब। और एक माह बाद, एक माह में कितने हुए? 5 अरब मल्टीप्लाई 30 कर लें, एक माह में 1.5 खरब सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड गोल्ड लीफ पे। अब आ जाए कैप्स्टन की भी, मतलब कि ये लगा लें 100 रुपये पर डब्बी, 100 रुपये ये जंप लगा है। 1 अरब रोजाना और एक माह में 30 अरब। देखो देखो कौन आया? शेर आया। नाजरीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, यकीन करें। क्या कहूँ, अब ये रोजाना के हिसाब से गवर्नमेंट के खजाने में पैसे नहीं जा रहे हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? ये कौन सा माफिया है? कोई तो बताएगा। वजीर खजाना साहब इसहाक डार साहब, आप ही बता दीजिए अवाम को कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, अरबों खरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं। और मेरी सोशल मीडिया के जो यूट्यूबर्स हैं, जो सीनियर एंकर हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर्स हैं, काइंडली इस सिगरेट की डबिया के पैसे कहाँ जा रहे हैं ये कोई सवाल करे, इसको पता चलाया जाए कि ये खरबों रुपए कहाँ जा रहे हैं। तो नाज़रीन, आप भी ज़रूर कैलकुलेशन कीजिएगा और ज़रूर गौर कीजिएगा कि ये पैसे किस माफिया में, कौन से माफिया की जेबों में जा रहे हैं। और ये प्लीज़ कोशिश कीजिएगा इन पैसों को या तो गवर्नमेंट के खजाने में जाएं पैसे, या फिर गरीब आदमी को जो सिगरेट पीने वाले हमारे जैसे हैं उनकी कोई जेब का ख्याल कर दीजिएगा। तो नाज़रीन, ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का और अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई नहीं सिर्फ ईमान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।